फुरकान भट्टी इंडिया से भीख मांग रहा है। कह रहा है कि घर में खाने को खाना और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की फीस के लिए भी इंडिया से पैसे आते थे। इंडिया की व्यूवरशिप मत बंद करो। वो कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई कश्मीर में जो हुआ उसके लिए आप हमारी आर्मी के लोगों को मार दो, आपको जो बम गिराने हैं गिरा दो, बस हमारा यूट्यूब चैनल मत बंद करो। फुरकान भट्टी वही आदमी है जो कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान को गालियां बकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इंडिया से व्यूवरशिप मिलनी है तो अपने देश को गालियां बको, पाकिस्तान को गालियां बको, इंडिया से व्यूवरशिप मिलेगी। लेकिन जहां भी मौका मिलता था वो इंडियन गवर्नमेंट, वो जय शाह, इन सबको गालियां बकता था। वो अपने चैनल पर कूद कूद के कहता था कि मैं बहुत बड़ा मीडिया का आदमी हूं, मैं ब्रॉडकास्टर से मिला हूं, मैं कंफर्म बता सकता हूं इंडिया की हिम्मत नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान नहीं आए, ब्रॉडकास्टर्स ऐसा होने नहीं देंगे। जब हो गया तो चैनल पर बैठ के रो रहा था, अब तो हम भी नहीं जाएंगे, अब हम ये नहीं जाएंगे। तो ये कैसा आदमी है? ये अगर कोई न्यूज कंफर्म बताता है, ये कहता है कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, वैसे तो पाकिस्तान मीडिया का आदमी है, तो इन लोगों की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, इनको तो वैसे भी बाहर बिठाया जाता होगा बड़ी मीटिंग्स के। लेकिन अगर ये इतना सीना ठोक के कहता है कि मैं मीडिया का आदमी हूं, मुझे सारी इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्टर्स को मैं जानता हूं, आप नहीं समझेंगे, मैं सब समझता हूं, तो इस आदमी की ये इंफॉर्मेशन कि इंडिया 100% आएगी, आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये सब तो अभी कश्मीर मसले के पहले हुआ था ना, तो क्यों नहीं सॉल्व कर पाया? यानी फुरकान भट्टी एक बेवकूफ आदमी है जो गधे की तरह अपने चैनल पर बैठ के कोई भी कमिटमेंट करता है और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर बता देता है कि एक्चुअली ये हो गया, अदरवाइज मेरी बात सही थी। तो उस आदमी की बात का कोई गारंटी नहीं है। अब वो वीडियोस बना रहा है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट और बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई कश्मीर मसले का हल ये नहीं है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दें, आप हमारे आर्मी वालों को मारे। वो तो होना ही है फुरकान भट्टी, वो तो उसके लिए वेट मत कर, लेकिन भीख मांगना बंद कर दे। इंडिया से भीख नहीं मिलेगी अब। कुछ है इंडिया में भी जो वीपीएन के थ्रू का चैनल देख रहे हैं। आपको पहले मैं क्लियरली बता दूं कि मैं यूरोप में बैठा हूं, तो मेरे लिए कोई भी चैनल बैंड नहीं है, लेकिन मैं कोई भी चैनल नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ जाता हूं देखने के लिए कि व्यूवरशिप कितनी है। और आपको मैं बता दूं कि फुरकान भट्टी की लास्ट 2 वीडियोस की व्यूवरशिप उसके पहले के वीडियोस के मुकाबले आधे से भी कम हो गई है। और यही वजह है कि फुरकान भट्टी बौखला गया है। फुरकान भट्टी को यह बात समझ में आ गई है कि उसने पाकिस्तान को इतनी गालियां बक दी हैं कि अब काफी पाकिस्तानी भी उसे देशद्रोही कहते हैं, गालियां बकते हैं। उसका बाबर और रिजवान के खिलाफ एक पर्सनल कुछ एजेंडा है, वो मुझे नहीं पता। शायद उसको पैसे नहीं मिले, इस वजह से वो रेगुलरली अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी गालियां बकता है। तो उसकी वजह से काफी पाकिस्तानी उससे नफरत करते हैं। और अब उसने देखा कि जब इंडियन व्यूवरशिप जा रही है तो अब उसने इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है ताकि कुछ पाकिस्तान के व्यूवर्स उससे जुड़ सके। और ये बड़ी चालाकी से कर रहा है। लेकिन मुझे शर्म आती है उन इंडियंस पर जो वीपीएन के थ्रू अभी भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए इस वक्त। फुरकान भट्टी को जो चाहिए कि उसके आर्मी के लोग मारे जाएं, हमला हो, अटैक हो, वो तो होना ही होना है, वो तो होना ही होना है। लेकिन फुरकान भट्टी जो ये कह रहा है कि मेरा चैनल बंद करना ये कश्मीर के हमले से कुछ रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल है। क्योंकि हमला सिर्फ बॉर्डर पे गोलियां चला के नहीं होगा। पाकिस्तान एक अनपढ़ घटिया देश है। यहाँ पर प्लान दूसरे तरीके से होते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक डिसीजंस भी लिए जाते हैं, कुछ ट्रेड रिलेटेड भी चीजें बंद की जाती हैं, इकोनॉमिकली भी हर्ट किया जाता है उस कंट्री को। लेकिन फुरकान भट्टी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेवकूफ आदमी इतना समझ नहीं सकता। उसे सिर्फ माइक पकड़ के लोगों से पूछना आता है, सर आपको कैसा लग रहा है, सर आपको कैसा लग रहा है। और जो उसको इंटरव्यू नहीं देता है उसको वो अपने चैनल पर बैठ के गालियां देता है और बाद में इंडिया से भीख मांगता है कि किसी तरीके से लोग इंडिया के उसके चैनल को देखें, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा गिर गई है। अगर उसकी व्यूवरशिप वापस आ गई, भले ही पाकिस्तान के लोग या अक्रॉस द वर्ल्ड अगर उसके कंट्री के कुछ लोगों ने उसे कनेक्ट कर लिया और उसकी व्यूवरशिप आने लग गई, तब वो रेगुलरली एंटी इंडिया बातें करेगा। अगर उसे हिम्मत है तो अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ गायब है, अपनी फैमिली को भगा दिया उसने देश से। इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है फुरकान भट्टी?
पाकिस्तान की हॉकी टीम को एशिया कप के लिए इंडिया का वीजा नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। इस बारे में भी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान की हॉकी टीम को वीजा नहीं मिलना चाहिए और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में भी नहीं होना चाहिए सिर्फ इंडिया में। पाकिस्तान की हॉकी को खत्म कर देने का काम है और सेम क्रिकेट के साथ भी होना चाहिए। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। वर्ल्ड कप के लिए अनफॉर्चुनेटली पहले से श्रीलंका और इंडिया को होस्ट थे, तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली श्रीलंका में मैचेस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एशिया कप इस साल होना है इंडिया में, ये सिर्फ इंडिया में होना चाहिए। हाइब्रिड में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान को क्लियरली बोल देना चाहिए कि हाई एशिया कप यही होगा और आप नहीं खेलेंगे। आपको हम वीजा नहीं दे रहे हैं और हम कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे। आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट इकोनॉमी सबको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और यूट्यूब भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया से व्यूवरशिप लेने के लिए अपनी कंट्री को गालियां बकते हैं, इंडिया के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ व्यूअरशिप के लिए है। जहां मौका मिलता है ये अपना जहर शुरू कर देते हैं बोलना, घोलना लोगों के दिमाग में। वहीं पर मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था कि इन यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जाए इंडिया में। और जो भी इंडियन लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, एटलीस्ट जब तक सिचुएशन अभी फिलहाल बॉर्डर पे टेंस है, आप कभी भी पाकिस्तान का कोई चैनल देखने से पहले याद कर लीजिए पहलगाम में क्या हुआ था और इनका चैनल देखना बंद कीजिए। और फुरकान भट्टी, इंडिया से भीख किसी पाकिस्तानी को नहीं मिलेगी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।